नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के नाम की अटकलें अब तेज हो गई हैं। बंगाल के नए सीएम के लिए 4 नामों पर जबरदस्त यहां पर चर्चाएं हो रही हैं। इनमें ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी के अलावा यूपी के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह धार्मिक नेता उत्पल महाराज सहित 2 बाकी नामों पर चर्चाएं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने टीएमसी को हराकर प्रचंड जीत हासिल की और इस ऐतिहासिक विक्ट्री के बाद अब बंगाल में नए मुख्यमंत्री के नाम की रेस शुरू हो चुकी है। दिल्ली से बंगाल तक सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि बंगाल का अगला सीएम कौन बनेगा। भाजपा किसे बंगाल की धरती सौंपने जा रही है। अभी तक बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही किसी सीएम चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया है। लिहाजा इस सवाल पर अभी भी गहरा सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी लाइन से बाहर मौजूद अधिकांश लोग ममता बनर्जी को उनके गढ़ में मात देने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी के नाम का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि पार्टी के अंदर 3 और नाम भी हैं जिन पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है। कोलकाता के अगले सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को हो सकता है और इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। और टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के अंदर 4 नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। वो है भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी और सम्यक भट्टाचार्य, उत्पल ब्रह्मचारो और स्वप्न दास गुप्ता। इन नामों की अटकलें लगाए जाने के पीछे आखिर कारण क्या है, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, बंगाल का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, ये तो संकेत मिल चुके हैं। अब ये भी हो सकता है बदलाव हो जाए, पर कहीं ना कहीं इसके ही इर्द गिर्द तस्वीर दिखती हुई नजर आ रही है। बंगाल की बेटी लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रही, पर अब लोगों ने जो चुनाव किया है, बदलाव किया, उसके बाद यही उम्मीद है कि बंगाल का बेटा जो है मुख्यमंत्री बनेगा। आपको जानकारी दें कि कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बंगाल में भाजपा की जीत होती है तो अगला मुख्यमंत्री बंगाल का बेटा होगा, जो बंगाल में जन्मा हो, वही पढ़ा लिखा हो, बंगाली भाषा अच्छे से बोलता हो और बीजेपी का कार्यकर्ता हो। इस आधार पर यह तो तय है कि बीजेपी कोलकाता में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं देने वाली और पैराशूट सीएम नहीं उतारने जा रही। यहां की कमान यहीं के नेता के हाथ रहने वाली है। आखिर शुवेंदु का नाम क्यों आगे है? तो देखिए, सीएम पद की दौड़ में शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे ज्यादा जोर शोर से लिया जा रहा है। उन्होंने इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ा है, नंदीग्राम और भवानीपुर। भवानीपुर ममता बनर्जी का अपना गढ़ था, जिसमें शुवेंदु ने दीदी को पटकनी दे दी। जानकारी के मुताबिक शुवेंदु पहले 2021 में भी ममता को नंदीग्राम पे हरा चुके थे और इसीलिए वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने उन्हें भवानीपुर से लड़ने के लिए कहा। शाह की बात मानकर शुवेंदु ने भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से पर्चा भरा और नंदीग्राम में 10,000 से ज़्यादा वोटों से और भवानीपुर में 15,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली। ऐसे में पार्टी के कई नेता मानते हैं कि ममता को 2 बार से हराते आ रहे शुवेंदु को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो वहीं सम्यक भट्टाचार्य भी मैदान में हैं। बंगाल में सीएम पद के लिए बीजेपी नेता सम्यक भट्टाचार्य भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल बीजेपी के राज्य अध्यक्ष हैं। बंगाल में बीजेपी के लिए मजबूत जमीन बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने पुराने और नए कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ा और संगठन को मजबूत किया और रिजल्ट सामने हैं। वे शिक्षित मध्यम वर्ग की छवि रखते हैं, बंगाली संस्कृति को अच्छे से जानते हैं और आरएसएस से भी जुड़े हैं। ऐसे में बीजेपी के कई नेता मानते हैं कि बिना आरएसएस के समर्थन के ये बड़ी जीत संभव नहीं थी। लिहाजा इस बार सीएम पद सम्यक की झोली में भी जा सकता है। उत्पल महाराज का नाम भी आगे चल रहा है। यूपी में धार्मिक फायर ब्रांड सीएम की तरह पश्चिम बंगाल की सत्ता भी ऐसी ही किसी कर्मयोगी धार्मिक नेता के पास जा सकती है और इसी वजह से तीसरा नाम उत्पल ब्रह्मचारो यानी कि उत्पल महाराज का भी निकल कर आ रहा है। ब्रह्मचारो का नाम
आरएसएस और संगठन के अंदर काफी ज्यादा चर्चित है। वे धार्मिक नेता हैं। उन्होंने कालीगंज सीट से चुनाव लड़ा और 76,000 से भी ज्यादा वोटों से भारी अंतर से जीत हासिल की। सामाजिक सेवा के जरिए उन्होंने हिंदू वोटों को मजबूत किया। ऐसे में संभव है कि उत्तर प्रदेश जैसा सीएम बंगाल में भी देखने को मिले। तो वहीं एक और नाम है जो चर्चा में है, स्वप्न दास गुप्ता। ये भी रेस में है। बीजेपी नेता स्वप्न दास गुप्ता का नाम भी सीएम पद की रेस में है। वे जाने माने पत्रकार, लेखक और इतिहासकार हैं। उन्होंने राजबिहारी सीट से जीत हासिल की, सोफिया से पीएचडी की है। उनकी पढ़ाई लिखाई और बंगाल के शिक्षित वर्ग में स्वीकार्यता उन्हें मुख्यमंत्री का मजबूत उम्मीदवार बनाती है। बीजेपी विधायकों की अब जल्द बैठक होगी और माना जा सकता है इस बैठक में बड़ा फैसला होगा। बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता ने बताया कि वैसे तो बीजेपी अचानक फैसले लेने के लिए जानी जाती है, इसीलिए बंगाल में भी कोई सरप्राइज हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल या परसों कोलकाता पहुंचकर बीजेपी विधायकों की बैठक लेने वाले हैं। तो वहीं आरएसएस की भूमिका भी इसमें रहेगी। उन्होंने कहा है कि सीएम पद के चुनाव आरएसएस की भूमिका भी रहने की उम्मीद है, क्योंकि संगठन ने 2017 से ही बंगाल में काम शुरू कर दिया था और उस साल आरएसएस की बैठक में बंगाल में हिंदू आबादी घटने और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों के मुद्दे पर चिंता जताई गई थी। उसके बाद से संगठन ने बंगाल में लगातार काम किया। हालांकि अब देखना है कि आखिरकार बीजेपी किसे बंगाल का नया मुख्यमंत्री चुनती है।